सामने लाकर रखते हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज 4 दिनों के भारत दौरे पर है और गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की क्रिकेट मैच ग्राउंड से कुछ दिलचस्प तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये दौरा और भी काफी सारे वजहों के चलते काफी ज्यादा अहम है। कुछ बड़े ट्रेड अग्रीमेंट के चलते भी इस दौरे को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। तो इसका असर अगर शेयर मार्केट के लिहाज से देखें और कुछ सेक्टर के लिहाज से देखें तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से शेयर्स हैं जो कि फोकस में रह सकते हैं, इस पर एक रिसर्च लेकर हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, जो हमारी बात हो रही है ओवरऑल जो है ऑस्ट्रेलियन पीएम जो है इंडिया के ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस में है, लेकिन हम बिज़नेस पे फोकस करते हैं। तो ऑफ कोर्स दिसंबर लास्ट ईयर में जो है एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुई थी, और इसके अलावा जो है जो इंडियन गुड्स जो टैरिफ लाइंस में हैं ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे जो है उनको ज़ीरो कस्टम्स ड्यूटी देने मिलेगी। इसके अलावा एक प्रेफरेंशियल जो ट्रीटमेंट होती है 100% प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस का सारे टैरिफ लाइंस में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिलेगी। तो बहुत सारा इकोनॉमिक हेल्प देखने मिल रहा था। लेकिन कौन सेक्टर्स हैं जिनको जो बेनिफिट होने वाले हैं भारत के, और ये सेक्टर्स को जो हम लोग लाते हैं स्क्रीन पे, जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट है, टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, एग्रो प्रोसेसिंग है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, मेडिकल डिवाइसेस जैसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है जो फोकस में रहने वाले हैं। लेकिन ट्रेड की बात करते हैं, लास्ट ईयर के अप्रैल से लेके जो अभी जनवरी तक का ट्रेड डेटा में देखें तो एक्सपोर्ट्स में लगभग $6 बिलियन का एक्सपोर्ट्स हुआ है, और अगर इंपोर्ट्स करें तो लगभग $16 बिलियन का है। ये आंकड़ों के बाद कौन से इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स है भारत से जो जा रहे हैं, और वहाँ पे इंक्लूड करते हैं मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, आपके मशीनरी हुए, और इम्पॉर्टेंटली फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं। ये जो है मेजरली एक्सपोर्ट होते हैं। अब कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इंपोर्ट्स होते हैं, ऑफ कोर्स कोल और मिनरल्स तो हैं ही, इसके अलावा जो है वुल, एनिमल हेयर, कॉटन जैसे प्रोडक्ट्स भी जो है इंपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि कौन से भारतीय स्टॉक्स हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोजर है, उस पे हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे टेक्सटाइल स्टॉक्स ज़रूर फोकस में रहेंगे, जिस तरह केपीआर मिल्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है जो बेनिफिशियरीज हो सकते हैं रीसेंट ट्रेड एग्रीमेंट के। इसके अलावा दिग्गज आईटी कंपनीज जैसे कि टीसीएस, सायंट, एचसीएल टेक का भी एक्सपोजर ऑस्ट्रेलिया में है। अगर कुछ बात करें रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का लगभग 10% रेवेन्यू ऑस्ट्रेलिया से आता है, और सिम्फनी की बात करें जो आपके एयर कूलर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका भी लगभग आप कह सकते हैं 22% आय जो है ऑस्ट्रेलिया से आता है। इसके अलावा जो है स्टर्लिंग विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी भी फोकस में रहेगा। उनका मेजर चंक जो अर्निंग्स है ऑलमोस्ट 45% रेवेन्यू जो आप कह सकते हैं टोटली, और 56% रेवेन्यू सिर्फ ईपीसी बिजनेस का ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो इस पे जो है इंपॉर्टेंट फोकस रहने वाली है। एंड ऑफ कोर्स अदानी ग्रुप की भी कंपनी है, अदानी एंटरप्राइजेस, जहाँ पे उनका कोल बिजनेस चल रहा है, जहाँ पे उसको कार्मिकल माइंस कहते हैं, और बाकी सारे अन्य कंपनीज भी हैं जैसे कि ग्लैंड फार्मा, रैलिस, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जहाँ पे नेग्लिजिबल एक्सपोजर यानी कि 10% से नीचे रेवेन्यू एक्सपोजर देखने मिल रहा है। तो ये ओवरऑल जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस इम्पैक्ट और स्टॉक इम्पैक्ट हमने आपको बताया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च